नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का नो स्क्रिप्ट यूट्यूब चैनल में। दोस्तों फिलहाल कलर्स टीवी का सीन ना बड़ा रंगीन चल रहा है। कहीं पर पतंगबाजी हो रही है तो कहीं पर नागिन इतना खून बहा रही है कि बॉलीवुड की मूवीज से उसका कंपैरिजन हो रहा है। नागिन की किसी और वीडियो के अंदर बात करेंगे। फिलहाल हमारा टॉपिक है सीरियल मन्नत का अपकमिंग एपिसोड, क्योंकि सीरियल नागिन में जिस तरीके से लॉजिक की तलाश आप लोग कर रहे हैं ना, वैसा लॉजिक आपको यहां पर भी मिलने वाला नहीं है। वो तो फिर भी एक काल्पनिक कहानी है, लेकिन ये तो रियल लाइफ स्टोरी है। यहां पर कलर्स वाले लॉजिक नहीं दे पा रहे हैं, तो वहां उम्मीदें लगाना तो हमारी बेवकूफी है ना। शो का अपकमिंग एपिसोड भी कुछ इसी तरीके का होने वाला है, जहां पर आप लोग कहेंगे कि ऐसा कहां होता है भाई। यहां पर सीरियल के अंदर मन्नत के लिए अपनी केटरिंग के ऑर्डर से ज्यादा पतंगबाजी का शौक ज्यादा मायने रखता है। यहां पर बर्फ के गोले को रोक पाने तक में मन्नत कामयाब नहीं हुई है। यानी कि आप सोचिए, आपने कोई इवेंट ऑर्गेनाइज कराया है और उस इवेंट के अंदर आपकी खुद की एक नहीं चल रही है, तो आपने क्या ही ऑर्गेनाइज कराया है। अब मन्नत से ज्यादा तो यहां पर गुड्डी जी जो है अपनी चला रही है। उनके कहने पर यहां फेक साइन हो रहे हैं, उनके कहने पर ऑर्डर कैंसिल हो रहा है, नया ऑर्डर आ रहा है, नाली के पानी के बर्फ के गोले खिलाए जा रहे हैं। इससे ज्यादा वाहियात क्या हो सकता है भाई। यहां पर जो अपकमिंग एपिसोड में पतंग लूटने के लिए भागे हैं, यहां पर 7 साल बाद मिलने के लिए भागे एक्चुअली, वो यहां पर फाइनली मिलने वाले हैं। मन्नत और विक्रांत एक दूसरे के सामने होने वाले हैं। ये माहौल यूं ही थम जाने वाला है, ये मोमेंट यूं ही रुक जाने वाला है। और सीरियल मन्नत के अंदर बहुत सारे गाने मैं रोज सुनता हूं, अपकमिंग एपिसोड में भी आप लोग सुनने वाले हैं। और फाइनली मन्नत और विक्रांत सामने होंगे, और दूसरी तरफ यहां पर वो दोनों तो एक दूसरे को देखकर जो है एकदम आई लॉक वाला कंटेंट निकल गया है, यहां पर एकदम वो देखने को मिल रहा है। दूसरी और धैर्य और दुआ को लग रहा है कि यहां पर मॉम तो जो है मन्नत जी जो है पतंग लूटने गई थी, लेकिन वो पतंग लूटकर आई नहीं, ऐसे लूटते लूटते कहां निकल गई। दूसरी और याशिका और यूवी को लग रहा है कि यहां पर विक्रांत तो पतंग लूटने गया था, पता नहीं कहां निकल गया। फाइनली धैर्य और दुआ ढूंढते हुए मन्नत को पहुंचने वाले उस जगह पर जहां विक्रांत सामने खड़ा है। यहां पर पूरी तरीके से धैर्य को मन्नत के साथ देखकर और साथ ही साथ दुआ को मन्नत के साथ देखकर विक्रांत के दिल के टुकड़े 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 हो चुके हैं। एंड पहले ही वो बेचारा बदला लेने की सोच रहा था कि छोड़ूंगा नहीं, बदला लेके रहूंगा और उस सवाल का जवाब मांगूंगा जो 7 साल पहले नहीं मिला था। अब उस सवालों के जवाब ढूंढने के लिए विक्रांत और ज्यादा तड़पने वाला है और खुद से वादा करने वाला है कि मन्नत मेरी लाइफ को तबाह कर कर तुम खुशी से नहीं रह सकती, अब मैं ये पूरी तरीके से मेक श्योर करूंगा। यहां पर दूसरी ओर मन्नत भी जब याशिका के साथ ऑलरेडी देख चुकी है मन्नत, लेकिन जब छोटे बच्चे यूवी को देखने वाली है तो यहां पर मन्नत के दिमाग में भी सेम थॉट होने वाला है। लेकिन मन्नत इतनी नेगेटिव नहीं जाएगी कि बदला लूंगी, ये करूंगी, वो करूंगी। यहां पर मन्नत कुछ रिएक्ट करे इससे पहले कांड हो चुका होगा, क्योंकि बच्चों की तबीयत वहां बिगड़ चुकी होगी। अब देखो, सीधी सी बात है, बच्चों की तबीयत बिगड़ना, मन्नत के हाथ से कॉन्ट्रैक्ट जाना, ये बहुत कॉमन सी चीज है। मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूं कि ऐसा होगा, क्योंकि मन्नत दुबई चले जाएगी तो भला मुंबई में कौन विक्रांत से मिलेगा, और आखिरकार मुंबई कहानी कैसे पहुंचेगी। और सीरियल के मेकर्स का सबसे बड़ा टास्क फिलहाल यही है कि कैसे भी कर कहानी को जो है मुंबई पहुंचाया जाए, क्योंकि उसके बिना सर्वाइविंग जो स्थिति है सीरियल की वो हो नहीं पा रही है। यहां पर पूरी तरीके से मन्नत के लिए जो है मुसीबतें खड़ी होगी जब बच्चों की तबीयत बिगड़ जाएगी। मन्नत के हाथ से कॉन्ट्रैक्ट जाने वाला है, मन्नत जेल नहीं जाएगी। कई जगह पर आप लगातार पोस्ट देख रहे होंगे, लगातार ये सवाल भी आ रहा था कि आखिरकार मन्नत जेल जाने वाली है, क्या विक्रांत बचाएगा, धैर्य बचाएगा। मन्नत जेल नहीं जाएगी एंड छोटी मोटी सिचुएशन से मन्नत को कैसे डील करना है ये मन्नत अच्छी तरीके से जानती है। और विक्रांत यहां पर पूरी तरीके से जो है यहां चैलेंज देने वाला है और मन्नत भी चैलेंज एक्सेप्ट करने वाली है। लेकिन दूसरी ओर मन्नत को बड़ा टास्क मिलेगा कि मुंबई जाकर अब वो पैसों का इंतजाम कर सकती है अगर नीतू का इलाज कराना है, क्योंकि नीतू के पास ज्यादा वक्त है नहीं। पर यहां पर सीरियल के मेकर्स ने नीतू के साथ में जो है काफी बड़ी प्रॉब्लम दिखाई है। बीमारी क्या है अभी तक एक्सप्लेन नहीं की है, लेकिन बताया गया है कि नीतू को सीरियल के अंदर सदमा लगा था, लेकिन विक्रांत को देखने के बाद वो व्हील चेयर से खड़ी हो जाती है और अपने कदमों पर चलकर आगे बढ़ती है। तो ऐसे में डॉक्टर का रिएक्शन होना चाहिए था कि वो रिकवर हो रही है, लेकिन डॉक्टर साहब आकर कहते हैं कि इनकी तबीयत तो और खराब हो रही है। यानी कि ये कहें कि कहीं ना कहीं पर सीरियल के मेकर जो है खुद भूल जाते हैं कई बार सीन दिखाकर कि पिछले एपिसोड में क्या दिखाया है और आज के एपिसोड में हमने क्या दिखा दिया है। शायद उनकी टीम में बहुत ज्यादा चेंजेस होते रहते हैं, मुझे ऐसा लगता है, जिस कारण से उन्हें समझ भी नहीं आता है कि पहले हम क्या दिखा चुके हैं और आगे हमें क्या दिखाना है और कहानी कहां से कहां कनेक्ट करनी है, और यहीं पर लॉजिक पीछे रह जाता है। सीरियल मन्नत पहले टीआरपी चार्ट में कलर्स में बादशाहत रखता था, लेकिन जब से नागिन सीरियल आया है
सप्ताह में 2 दिन आ रहा है, लेकिन बावजूद इसके टीआरपी चार्ट में टॉप पर नजर आ रहा है। यहां पर पूरी तरीके से मन्नत के लिए चैलेंजेस काफी सारे हैं और यहां पर मन्नत सीरियल को अपनी परफॉर्मेंस को टॉप पर ले जाना ही होगा। और ऐसा तभी हो सकता है जब मन्नत और विक्रांत को सीरियल के मेकर्स एक फ्रेम में वापस लाना शुरू कर दे, और यहां पर सीरियल के मेकर्स जल्दी ऐसा करने भी वाले हैं। इसी के साथ ही दोस्तों एक बड़ा ट्विस्ट जो कहानी में आपको अपकमिंग एपिसोड में देखने को मिल रहा है, जिसको लेकर फिलहाल कंफर्मेशन नहीं है, लेकिन ये स्टोरी जब से मैंने सुनी है मैं काफी ज्यादा एक्साइटेड हूं स्टोरी को लेकर। और ये स्टोरी कुछ ऐसी है कि अपकमिंग एपिसोड के अंदर धैर्य जो है मन्नत को शादी के लिए प्रपोज करते हुए नजर आने वाला है, और पूरी तरीके से मन्नत भी यहां पर धैर्य को जो है मना नहीं करेगी, और यहां पर दूसरी ओर विक्रांत याशिका को हां कर देगा गुस्से में आकर। तो यानी कि ये कहें कि जो एक दूसरे को लेकर गलतफहमियां उनके अंदर है कि उसने धैर्य से शादी कर ली है और विक्रांत ने याशिका से शादी कर ली है, अब वो रियलिटी में खुद ब खुद गुस्से में आकर वो तब्दील करते हुए नजर आने वाले हैं। और ये सीन कहानी का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट हो सकता है, क्योंकि जब भी सीरियल के अंदर शादी के मंडप सजते हैं तो कांड बहुत बड़े बड़े ही होते हैं। अब बात कर लेते हैं शो को लेकर कि क्या यहां पर 1 घंटे के एपिसोड जो हमें बड़े बड़े एपिसोड आजकल देखने को मिल रहे हैं, क्या सीरियल को ऑफ एयर करने के लिए सीरियल के मेकर्स तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि कई सारे शोज कलर्स पर आने के लिए तैयार है, जिसमें बड़ा नाम है मोनारागम टीवी सीरियल का। तो देखिए अक्सर हमने कई बार ऐसा देखा है कि जब भी किसी टीवी सीरियल को काफी लंबा समय हो जाता है टीवी पर आते हुए, और उसके बाद जब 1 घंटे के एपिसोड देने शुरू कर देते हैं चैनल वाले, तो उस सीरियल को जल्दी ऑफ एयर करने की कई बार न्यूज आ जाती है। लेकिन मन्नत सीरियल से जुड़े अगर आप ऐसे डर के माहौल में जी रहे हैं कि शो ऑफ एयर होने वाला है या फिर बंद हो जाएगा, तो आप बिल्कुल गलत सोच रहे हैं। कलर्स के अकॉर्डिंग टीआरपी अच्छी ही है। सीरियल की परफॉर्मेंस अगर खराब होती तो टीआरपी नहीं आती। हालांकि जो फैंस है मैं उनको क्रेडिट दूंगा, आप लोगों को क्रेडिट दूंगा कि आप लोग सीरियल को लेकर इतने लॉयल हैं कि आप सीरियल को ड्रॉप नहीं कर रहे हैं, जबकि कहानी पूरी तरीके से पिट चुकी है। यहां पर लॉजिक नहीं रहा है कहानी में। अपकमिंग एपिसोड के अंदर जो विशाखा है, जो मलिका है, जो ऐश्वर्या राय सिंह है, याशिका को अपनी टीम में लेते हुए नजर आने वाले हैं, क्योंकि याशिका ऑलरेडी एक्सपोज हो चुकी है। और यहां पर अपकमिंग एपिसोड में मन्नत और याशिका की दोस्ती से शुरुआत होने वाली है, जो कि एक अच्छा पॉइंट सीरियल की कहानी के अंदर हो सकता है। बाकी आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए शो के अपकमिंग एपिसोड के लिए कितने ज्यादा एक्साइटेड है। कोई भी सवाल है तो शेयर कर सकते हैं, सपोर्ट कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पर भी लिंक डिस्क्रिप्शन में यूजर नेम नजर आ रहा है। सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल नो स्क्रिप्ट को। मैं मिलूंगा आप सभी लोगों से अगले वीडियो में। जब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।